एक समय की बात, संत लोग आए हमारे नगर में। हमारी मैया उन संतों की सेवा करती थी। मैं भी संतों के झूठे पत्तल उठाता था, सेवा करता था, और संतों के संग में रह करके मैं भी सत्संग से प्रभावित हुआ, भगवान नाम भजन में लग गया। एक समय की बात, मेरी मैया को सर्प ने डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई, और मैं भगवान का भजन किया। भगवान का भजन करता करता शरीर को छोड़ दिया, और अगले जन्म में ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। ब्रह्मा जी ने मुझको भागवत कथा सुनाई, आप उसको श्रवण करिए। तो वही भागवत कथा नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई। वेद व्यास जी ने उस भागवत का 18,000 श्लोक बनाया, और सोचे कि अब इस भागवत कथा को किसको सुनाया जाए। तो मन में विचार आया कि एक श्रोता है, क्योंकि भागवत कथा सबको सुनाई भी तो नहीं जा सकती। भैया, ये भागवत कथा की शिक्षा उसे ही देना चाहिए जो सुपात्र हो। भागवत कथा उसी से सुनना चाहिए जो सुपात्र हो। हाँ, सुपात्र से ही कथा सुननी चाहिए, जो मर्यादित हो, जो मर्यादा का पालन करना जानता हो, अन्यथा अर्थ का अनर्थ कर देता है। जैसे पेट में पथरी हो गई तो उसी डॉक्टर से ऑपरेशन कराओ जो जानकार हो, जिसको एक्सपीरियंस हो। अब आप किसी नए नए डॉक्टर के पास चले जाओ, आरक्षण प्राप्त डॉक्टर के पास, और जब आप बेड पे लेटो तो डॉक्टर बोले कि भैया मैं आपका पहला ऑपरेशन कर रहा हूं, कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। अब सोचो, वो ऑपरेशन करे और कैंची तुम्हारे पेट में ही भूल जाए तो बताओ क्या हाल हो। ऐसे ही इन वेद पुराणों को भी जब गलत लोग पढ़ते हैं ना, तो वेद पुराण भी थर थर कांपने लगते हैं, कहीं अर्थ का अनर्थ ना कर दे। तो वेद व्यास जी ने सोचा इस भागवत कथा को किसे सुनाया जाए। तो मन में विचार आया कि मेरा बेटा सुखदेव जी है, वो सुखदेव है जो जन्म के बाद ही वन को चला गया। अब उसको कैसे बुलाया जाए। तो अपने 2-4 शिष्यों को भागवत के 2-4 मंत्रों को सिखाया। वो मंत्र जाकर के गुणगान करने लगे। वेद व्यास जी के शिष्य जंगल जंगल जाकर के भगवान के मंत्रों को गाते।